हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज एक और बड़ी सौगात अम्बाला वासियों को राजकीय होम्योपैथी अस्पताल का उद्घाटन कर दी। इस अस्पताल बनने से आसपास के इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा। गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 65 करोड़ की लागत से होम्योपैथिक कॉलेज बनाया जा रहा है और उसमें एक साल में 100 बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसका 2 साल पहले से अस्पताल चलता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसीलिए यहाँ पर कम्युनिटी हॉल था जिसमें हमने इस अस्पताल को स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इससे अम्बाला कैंट के लोगों को भी और आसपास के इलाके के लोगों को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं और ये 20 बेड का अस्पताल है। इसमें प्राइवेट रूम भी है और डिलीवरी रूम भी है। यहाँ पर डिलीवरियां भी करवाई जाती हैं और इनमें माइनर ओटी भी है। उन्होंने कहा कि एक्सरे की मशीन भी है, इसमें लगाई जा रही है और इसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन भी लगने जा रही है। इससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। वहीं कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात को जुमला बताया, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी तो ये सारी बातें कहां से आ रही हैं मुझको मालूम नहीं है, लेकिन एक स्पेशल स्तर जरूर बुलाया जा रहा है जो कि सावधानिक है और कोई भी बुला सकता है और अगर कोई बात होगी तो वहां पर सबके सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सारे स्वीकृति करेंगे तो वो चीज लागू हो जाएगी। इसी बीच राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौरे पर भाजपा सरकार पर तंज कसा था, जिस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने ब्राजील में प्रेस वार्ता करके भाजपा के खिलाफ जहर वाला ये कहा से सीखते हैं। G20 किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का कार्यक्रम था। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। हर एक को हिंदुस्तान के बारे में पता लगा है। जितना हो सके इस G20 सम्मेलन में हमने हिंदुस्तान के बारे में दर्शाया, अपनी संस्कृति के बारे में भी दर्शाया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसमें दूर दूर से हिंदुओं को बुलाया जाएगा और वापस जाते वक्त गोधरा कांड जैसा कुछ हो सकता है, जिसे लेकर विज ने कहा कि ये वही शिवसेना है। इनके पिता ने जब मंदिर की जगह पर बना ढांचा टूटा था उस वक्त कहा थे, ये शिव सैनिकों ने तोड़ा है और जब से इंडिया में शामिल हुए हैं तब से इनमें होड़ लग गई है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म का खिलाफ बोले, ज्यादा से ज्यादा भारत चिन्हों के खिलाफ बोले। होम्योपैथिक कॉलेज बनाया जा रहा है 65 करोड़ रुपए की लागत से और उसमें एक साल में 100 बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसका कम से कम 2 साल पहले से अस्पताल चलता होना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल था जो मैंने बना के दिया था, उसमें अब ये अस्पताल स्थापित कर दिया। उससे सारे अम्बाला कैंट को भी और इस क्षेत्र के लोगों को भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर दी है। ये 20 बेड का अस्पताल है, 2 प्राइवेट रूम्स भी हैं, डिलीवरी रूम भी है, यहाँ पर डिलीवरियाँ भी कराई जाएंगी, माइनर ओटी भी है इसमें। अब होम्योपैथी काफ़ी एडवांस हो गई, वो भी यहाँ पर है। एक्सरे की मशीन इसमें लगने जा रही है और अल्ट्रासाउंड की मशीन लगने जा रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये लोगों को, आसपास के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। देखिए अभी तो ये सारी बातें जो हैं अब ये कहाँ से आ रही हैं मुझको मालूम नहीं है। एक विशेष सत्र ज़रूर बुलाया जा रहा है जो कि संवैधानिक है, कोई भी बुला सकता है और अगर कोई बात होगी तो वहाँ पर सबके सामने रखी जाएगी, सारे स्वीकृत करेंगे तो वो चीज़ें लागू हो जाएंगी। राहुल गांधी जी तो भाग्य बार और ब्रसल में वो प्रेस वार्ता करके और बीजेपी के खिलाफ भी उगल रहे हैं। तो ये कहाँ से सीखा है? वो कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। ये गीता के कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने ही देश को, ये फंक्शन जो था ये किसी पार्टी का नहीं था, ये देश का फंक्शन था। और इतना सीना चौड़ा हुआ है, इतना गर्व होता है कि विश्व के बड़े बड़े नेता आकर उसमें शामिल हुए। सारे संसार को
हिंदुस्तान की पहचान हो गई कि पहले तो पता नहीं क्या क्या धारणाएं बना रखी थी हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन अब वहाँ पर हिंदुस्तान की जो छवि दिखाई गई है और जो हमारी जो पुरातन सभ्यता के जो निशान हैं जितने वहाँ दिखाए जा सकते थे, जहाँ जिनका वर्णन किया जा सकता था, वो वहाँ पर वर्णन किया। वहाँ पर अशोका की लाट का वर्णन किया गया, जिसमें संदेश दिया गया है कि राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से वहाँ पे कोणार्क के टेम्पल का वो पहिया, जो सूर्य रथ का पहिया है, जिसमें कि 12 घंटे और 24 घंटे और सारे का दिन का बताया गया, वो भी वहाँ लगाया गया। वहाँ पे नालंदा की तस्वीर भी लगाई गई। मतलब कि हम अपने पुरातन और वर्तमान दोनों प्रकार के भारत का सारे विश्व को हमने दर्शन कराया और अनेकों वहाँ पर संधियाँ हुई, जिसको सारों ने उसको मंजूर किया। जैसे ये कॉरिडोर बनेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो यहाँ से इंडिया, सऊदी अरब और यूरोप के बीच में बनेगा, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। उससे जो तेल के आने के लिए रास्ता बनने वाला है, उससे तेल की कीमतों में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और भी कई समझौते हुए हैं इसके, जिसका कि सारे देश को फ़ख्र करना चाहिए। देखिए, यही शिवसेना है और इनके पिताजी ने जब वहाँ पर 6 दिसंबर को वो ढांचा जो मंदिर की जगह पर बनाया हुआ था टूटा, तो इन्होंने दावे किए थे कि वो शिव सैनिकों ने तोड़ा। परंतु अब I.N.D.I.A का मेंबर बनकर इन सारों में होड़ लग गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सनातन के खिलाफ बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत की जो भारत के जो चिन्ह हैं हम उनका अपमान करें, भारतीयता का अपमान करें। इनमें होड़ लगी हुई है सारों में कि मैं एक दूसरे से ऊपर हूँ, ताकि मैं इसमें बड़ा लीडर बन जाऊँ। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारे के सारे चुनाव आने दो, ये सारे के सारे औंधे मुँह गिरेंगे।